हेलो, मेरा नाम मोहम्मद माज़ राजपूत है। मैंने नीट 2024 में 715 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने अपनी पूरी नीट की जर्नी में किन किन टीचर्स को फॉलो किया था। और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए इस वीडियो को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। ये मत बोलना। तो सबसे पहले मैं आप सबको थैंक्स बोलना चाहूँगा कि इतने कम टाइम में आपने मुझे 2.7 के सब्सक्राइबर्स तक पहुँचाया। तो इसके रिटर्न में मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। इस बॉक्स में क्लास 11th और क्लास 12th की फिजिक्स की मॉड्यूल है, जो कि 60 डे का क्रैश कोर्स है। और आपको मैं ब्रांड का नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप कहोगे कि प्रमोशन कर रहा है। वैसे मैं एक आइडिया दे देता हूँ कि उस ब्रांड के नाम में पी और एक डब्लू आता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और एक कमेंट छोड़ के चले जाना, ताकि मैं एक लकी सब्सक्राइबर को और एक जेन्युइन एस्पिरेंट को ये मॉड्यूल्स दे सकूँ। तो कमिंग बैक टू द टीचर्स, तो सबसे कम मैंने अब तक अपने बायोलॉजी के टीचर्स के बारे में बात की है, तो आज उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटनी, तो बॉटनी के लिए मैंने तरुण सर और आकांक्षा मैम दोनों को ही फॉलो किया था। स्टार्टिंग में मैं तरुण सर को फॉलो करा था, बाद में मैंने आकांक्षा मैम को फॉलो किया था, क्योंकि सिलेबस चेंज हो रहा था और तरुण सर के बैच का एक्सेस भी अब मेरे पास नहीं था। मेरे पास पीडब्ल्यू था और तरुण सर अब वेदांत में जा चुके हैं। तो मैंने फिर आकांक्षा मैम से पढ़ना स्टार्ट किया। तरुण सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और आकांक्षा मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तरुण सर डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स को लिंक करते रहते हैं और आकांक्षा मैम जो अभी नीट का पैटर्न चल रहा है बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग बहुत अमेजिंग पढ़ाती हैं। मैंने उनका एक लेक्चर देखा था, उसके बाद से लगभग मैंने सारे चैप्टर्स के लिए आकांक्षा मैम को फॉलो किया। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत बेस्ट टीचर हैं। जिनसे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करे, आप बॉटनी में इन दोनों में से किसी भी एक टीचर को चूज़ कर सकते हैं। कमिंग टू जूलॉजी, जूलॉजी के लिए स्टार्टिंग में मैंने यकीन 2.0 से नोमेश सर को फॉलो किया था। नोमेश सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बेसिक से पढ़ाते हैं और एडवांस लेवल तक लेके जाते हैं आपकी जूलॉजी को। मुझे नोमेश सर में जो प्रॉब्लम लगी थी वो थी कि वो बहुत ज़्यादा स्लो पढ़ा रहे थे। इस वजह से मैं यकीन 4.0 पे शिफ्ट हो गया था, क्योंकि यकीन 2.0 का सिलेबस यकीन 4.0 से पीछे चलने लगा था और मुझे अपने सिलेबस को थोड़ा टाइम पे पूरा करना था, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन का टाइम मिल पाए इसलिए। तो फिर मैंने वहाँ पे समाप्ति मैम से पढ़ा। समाप्ति मैम भी बहुत बहुत औसम पढ़ाती हैं, क्योंकि जो समाप्ति मैम पढ़ाती हैं तो वो उस टाइम एनसीईआरटी की लाइंस को पढ़वा देती हैं क्लास में, और उसके बाद हम जब एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो हमें और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है। ऐसा नहीं है कि नोमेश सर बुरा पढ़ाते हैं, नोमेश सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बस वो थोड़ा स्लो पढ़ा रहे थे पिछले साल। और अगर जो आपको दोनों ही टीचर से फ्रीक्वेंसी नहीं बैठ रही कि नोमेश सर के लेक्चर अवेलेबल नहीं है या फिर समाप्ति मैम के थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, तो इस साल यकीन 3.0 में शायद आकांक्षा मैम भी जूलॉजी ले रही हैं। और आकांक्षा मैम का मैंने आपको बताया कि उन्होंने बॉटनी पढ़ाई थी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जूलॉजी भी उतनी ही अच्छी पढ़ाएंगी। तो इसमें भी आपको जो टीचर बेस्ट लगे आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। और ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपको एक चैप्टर थोड़ा किसी टीचर से कम समझ में आया तो आप दूसरे टीचर का वन शॉट वगैरह देख सकते हैं। अब आ जाते हैं फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स ज़्यादातर एस्पिरेंट को सबसे ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट लगता है और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे एस्पिरेंट अलग अलग तरह के डाउट पूछते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि सिर्फ एमआर सर के स्टूडेंट का ही सिलेक्शन नहीं होता। एमआर सर के स्टूडेंट का भी सिलेक्शन होता है, तपन्ना मैम के स्टूडेंट का भी सिलेक्शन होता है, आयुष सर के बच्चों का भी सिलेक्शन होता है, और जो किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन अननोन टीचर से भी पढ़ रहे हैं उनका भी सिलेक्शन होता है। क्योंकि सिलेक्शन कभी भी एक टीचर का नहीं होता, हमेशा सिलेक्शन एक बच्चे का होता है। तो आप अपने टीचर्स को चुनिए और जो भी वो आपको दे रहे हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करिए। देखो, मैं यकीन 2.0 से था तो मेरे पास एमआर सर के लेक्चर्स अवेलेबल थे, तो मैंने एमआर सर के लेक्चर्स लिए, उनके नोट्स से मैंने रिवीजन भी किया और उनके क्वेश्चंस को मैंने अच्छे से प्रैक्टिस भी किया। 4-5 बार मैंने प्रैक्टिस किया और हाँ, एमआर सर के नोट्स से ज़्यादातर क्वेश्चंस आ जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि तमन्ना मैम के कंटेंट में कुछ कमी है, क्योंकि तमन्ना मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। यहाँ मैंने तो जब एआईटीएस वगैरह होते थे, जब काफ़ी सारे चैप्टर बहुत इकट्ठे हो जाते थे और मुझे रिवीजन करना होता था, तो मैं यूट्यूब पे जाके तमन्ना मैम की लेक्चर्स देखता था। तो वो क्या करती थी कि 3-4 घंटे में रिकैप्चुलेट करा देती थी पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से, क्वेश्चन टाइप्स को टच करके। और आजकल आयुष सर भी बहुत फेमस हो रहे हैं,
और लास्ट ईयर आपको पता होगा कि आयुष सर के सिर्फ पपी पॉइंट से 2024 का एग्ज़ाम आ गया था। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि पिछले साल पपी पॉइंट से पूरा एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर आ गया था तो अगले साल भी पपी पॉइंट से आ जाएगा। मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे, तो मेरे भी शॉर्ट नोट्स से सारा का सारा क्वेश्चन पेपर आ गया था, लगभग सारा ही आ गया था। पर मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे शॉर्ट नोट्स पढ़ लो तो वहाँ से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ आपकी तरह। तो आपको जिस टीचर से लगे आप उसे फॉलो कर सकते हो। अगर मैं आपको एक रैंकिंग दूँ टीचर्स की, तो अभी अगर आपके पास एमआर सर और आयुष सर दोनों के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो ट्राई करें आप एमआर सर के लेक्चर्स कर लें। अगर बैकलॉग में तो एमआर सर ने यकीन 2.0 में 2024 में क्रैश कोर्स डाल रखा है, तो उसे कर लें। नहीं तो आप आयुष सर के लेक्चर लो, वो भी बेस्ट है। और अगर आपके पास तमन्ना मैम का है तो आप उनके ले सकते हो, क्योंकि तमन्ना मैम का कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि वो यूट्यूब पे पढ़ाती हैं और थोड़ा फ्री कंटेंट है, तो उन्हें पेड बैच के टीचर से कंपेयर करना थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। तो अब आ जाते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री में भी आपको पता ही है कि 3 अलग-अलग सब्जेक्ट हैं, फिज़िकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। फिज़िकल के लिए जो मैंने फ़ॉलो किया था, वो मैंने फ़ॉलो किए थे सुधांशु सर को, और सुधांशु सर के ही मैं लेक्चर्स लेता था, और एंड में जब मुझे रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ी थी, तो सुधांशु सर के ही वन शॉट लिए थे। ऐसा नहीं है कि अमित सर मुझे अच्छे नहीं लगते या कुछ और रीज़न है। दरअसल बहुत सारे बच्चे जो भी अमित सर से पढ़े हैं, वो मेरे पास क्वेरी भेज रहे हैं कि भैया हम तो अमित सर से पढ़ लिए और हमारा फिज़िकल वीक रह गया। कुछ बच्चों का हो सकता है स्ट्रॉन्ग हो गया हो, उन्होंने प्रैक्टिस की हो, बट जो अब मेरे पास मैसेज आ रहे हैं मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि ज़्यादातर बच्चे ये कह रहे हैं कि हमने तो अमित सर से पढ़ा है और हमें फ़िज़िकल में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूँ कि आप ना एक काम कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाके सुधांशु सर के वन शॉट देखने स्टार्ट कर दीजिए, और थोड़ा-थोड़ा देख लीजिए। आज 2.5 आवर का देख लिया, फिर 2.5 आवर्स का देख लिया, तो ऐसे आप सुधांशु सर से भी पढ़ लोगे और अमित सर से भी पढ़ लोगे, तो आपकी फ़िज़िकल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मैं सुधांशु सर को किस लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सुधांशु सर के पास क्वेश्चंस का खजाना है, वो बहुत सारे क्वेश्चंस करा देते हैं, तो मुझे तो लगता नहीं कि उनके नोट से बाहर चला जाएगा क्वेश्चन। और जो सुधांशु सर हैं वो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी की लाइंस को क्लास में लाते हैं, उन्हें रीड करा देते हैं, और वो असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चंस कराते हैं, क्योंकि असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने लगे हैं नीट के अंदर, और जो सर के पढ़ाने का स्टाइल है वो बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और मैंने देखा है यूट्यूब पे नितेश सर भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं अड्डा 24/7 से, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो फिज़िकल केमिस्ट्री। और अगर मैं एक रैंकिंग देना चाहूँ तो मैं रैंक 1 देना चाहूँगा सुधांशु सर को, फिर नितेश सर को, और जो मेरे पास मैसेज आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं लास्ट में अमित महाजन सर को रखना चाहूँगा। तो आ जाते हैं अब ऑर्गेनिक की तरफ। तो ऑर्गेनिक वो चैप्टर है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन और अल्कोहल के बारे में पढ़ते हैं। अबे, अल्कोहल का नाम लेते ही इसे क्यों लगा दिया, इसे तो हटाओ। मैंने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी वो मैंने पंकज सर से पढ़ी थी, और कुछ लेक्चर्स मैंने योगेश सर के भी लिए थे। ऐसा नहीं है कि योगेश सर बुरा पढ़ाते हैं, योगेश सर का स्टाइल बहुत मस्त है। आप अगर उनसे पढ़ोगे तो आपका मन करेगा कि यार इनसे ही पढ़ते रहते हैं। वो कुछ रीजंस की वजह से मैं पंकज की तरफ शिफ्ट हो गया था, बट वो आपका कंसर्न नहीं है। आप योगेश सर से भी पढ़ सकते हैं और पंकज सर से भी पढ़ सकते हैं, दोनों ही बेस्ट टीचर हैं। और पर इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि एनसीईआरटी मस्ट है, उसके एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स बनाने हैं, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कि मुझे कितना याद करना है और कितना एक्स्ट्रा है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो भी है मैं आपको वो एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा कि डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए आपको क्या रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए और मैंने क्या रिसोर्सेज यूज़ किए थे। नाउ कमिंग टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेरा सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट, और उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह आई स्कोर्ड 180 मार्क्स इन केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना हार्ड लग रहा था, तो मैंने उसके साथ कोप अप कैसे किया। हम मेरे पास यकीन 2.0 का एक्सेस था, उसमें एक लेजेंड टीम होती है, एक अल्फा टीम होती है। हितेश सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और एमडी सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं।
बट अकॉर्डिंग टू मी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ उनमें कमी है टीचर्स में या उनके कंटेंट में, बट अकॉर्डिंग टू मी वो थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ाते हैं कुछ कुछ चैप्टर्स में, ना कि सभी चैप्टर्स में। तो बट आप उन दोनों टीचर्स को फॉलो कर सकते हो। मैंने क्या किया था, मैंने दोनों जैसे मान लीजिए मैंने एमडी सर का लेक्चर लिया, तो जब मैं उसे भूल जाता था इनऑर्गेनिक के चैप्टर को, तो मैं हितेश सर का वन शॉट ले लेता था। और अगर मैंने हितेश सर का किसी चैप्टर के लिए लेक्चर लिया, तो जब मैं उस चैप्टर को भूल जाता था तो एमडी सर का वन शॉट ले लेता था। और जब मुझे एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत थी, क्योंकि आपने सुना होगा कि इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी इस टाइप से लिखी है कि उससे जेई एडवांस तक के क्वेश्चंस बन जाते हैं। और मैंने तो जेई एडवांस का पेपर दिया नहीं है, तो हकीकत का लेवल मुझे नहीं पता, बट जो मुझे मेरे सीनियर्स से पता चला वो यही यही था। तो मैंने इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। और इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी वोरा क्लासेस पे साक्षी मैम पढ़ाती हैं, तो मैंने उनकी क्लासेस देखी और मैंने अपने आप को एनसीईआरटी में मास्टर करने की कोशिश की। और इस साल एनसीईआरटी की लाइन से उठकर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ गए, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा एडवांटेज हुआ। तो अगर मैं इनऑर्गेनिक में एक रैंकिंग देना चाहूँ टीचर्स को, ये मेरी पर्सनल रैंकिंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई टीचर पीछे आ रहा है कि वो बुरा पढ़ाता है। तो मैं देना चाहूँगा वोरा क्लासेस की साक्षी मैम को रैंक 1, और एमडी सर और हितेश सर को, दोनों को ही मैं रैंक 2 देना चाहूँगा, दोनों ही टीचर अच्छे हैं। और अगर आप बात करें फिज़िकल में, मैं बताना भूल गया कि डोली मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। अगर किसी के पास उनके बैच का एक्सेस हो और सुधांशु सर या फिर अमित महाजन सर से दोनों से समझ में ना रहा हो, तो आप एक बार डोली मैम को ट्राई करके देख सकते हैं कि वो कैसा पढ़ाती हैं। देखो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस या फिर कोई सोर्स बता दीजिए, मटेरियल बता दीजिए जिससे हम अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। देखो मैंने क्लास में बोला था कि मैं एमआर सर के ही लेक्चर्स और नोट्स को फॉलो करता था, पर ज़रूरी नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट के लिए भी ट्रू हो, क्योंकि हर अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग अप्रोच होती है। तो मैं आपको जल्दी बता दूंगा, थोड़ा काउंसलिंग वगैरह की वजह से मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी। और जो टेस्ट सीरीज़ के बारे में पूछ रहे हैं मैं उनका भी बता दूंगा, क्योंकि कुछ लोगों के आसपास सेंटर्स हैं, कुछ लोगों के आसपास सेंटर्स नहीं है। तो मैं जिनके पास सेंटर्स नहीं है उनके लिए ऑनलाइन बहुत अच्छी सी टेस्ट सीरीज़ बता दूंगा, और ऑफलाइन जिनके पास सेंटर्स हैं उन्हें भी बता दूंगा कि कौन सी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ बेस्ट है। लो अभी आपको मेरा होमवर्क भी करना है। यार इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे 10th क्लास का होमवर्क करना पड़ेगा, प्लीज़ यार थोड़ा सपोर्ट करो, नहीं तो मैं इसके साथ रहना अफोर्ड नहीं कर सकता।